साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। अब इस बीच नागपुर के एक नेता ने उद्धव ठाकरे की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। संजय राउत के दबाव में उद्धव ठाकरे काम करते हैं और उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ दिखावी मुखौटा है। असली पार्टी को संजय राउत चला रहे हैं। संजय राउत की ही मनमानी पार्टी में चलती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वाकई में संजय राउत उद्धव ठाकरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्यों संजय राउत पर बरस बड़े नागपुर के नेता, जी हां, उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के नेता, उद्धव ठाकरे की पार्टी में पद पर मौजूद पदाधिकारी नेता ने संजय राउत की, उद्धव ठाकरे की और शिवसेना यूबीटी की पोल खोल दी। सब कुछ अंदर का पूरा सच बता दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो एक बार नहीं, बार बार लगातार उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को लेकर यह सवाल खड़ा होता रहा है कि क्या संजय राउत पार्टी को चलाते हैं या फिर उद्धव ठाकरे, क्योंकि उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रमुख हैं, नेता हैं, उनके पिता ने ही पार्टी बनाई थी। तो यहाँ पर संजय राउत पूरी तरह से इस पार्टी में हावी हैं। जी हाँ, उन पर मुख्य प्रवक्ता का पद जरूर है, लेकिन उनको कोई भी बयान देना होता है, लेकिन उन्हें उद्धव ठाकरे से पूछना होता है, उन्हें अपने संज्ञान में लेना होता है। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है। जी हाँ, और ये खुलासा किसी और ने नहीं, नागपुर में, जी हां, नागपुर में शिवसेना यूबीटी के नगर प्रमुख किशोर कुमेरिया ने किया है। जी हां, नगर प्रमुख किशोर कुमेरिया ने संजय राउत पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो जो कहते हैं, जो करते हैं, अपनी मनमानी से करते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में पूछ नहीं है। जी हां, नागपुर में शिवसेना यूबीटी के नगर प्रमुख किशोर कुमेरिया ने बहुत बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत किसी से बात नहीं करते हैं। पार्टी में पुराने शिव सैनिकों से कोई चर्चा नहीं होती, कोई मुलाकात नहीं होती। उन्होंने कहा कि मैं नागपुर में 4 बार का निर्वाचित नगर सेवक हूं और एकमात्र हूं, मैं जिला प्रमुख भी हूं। लेकिन उद्धव ठाकरे की जब पार्टी में संजय राउत नागपुर आते हैं तो मुझसे मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, और मुझसे बातें करके सलाह लेना तो बहुत दूर की बात है। संजय राउत हमसे, हम जैसे शिव सैनिकों से दूर से फोन पर बात करना भी मंजूर नहीं करते। नगर प्रमुख किशोर कुमेरिया ने एक और बड़ा दावा किया कि वो कई बार मातोश्री जाने की कोशिश कर चुके हैं, मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मिलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ना तो कोई मुलाकात हुई और ना ही कोई चर्चा हुई। अब ये हैरानी भरी बात है, कोई नगर सेवक है और नागपुर का जिला प्रमुख है तो वो उद्धव ठाकरे तक पहुंच ही नहीं पाता है, उद्धव ठाकरे से मिल ही नहीं पाता है। मातोश्री के अंदर उन्हें एंट्री ही नहीं मिलती है, जबकि मातोश्री में कई बड़े बड़े लोगों को एंट्री मिलती है। जी हाँ, किशोर कुमेरिया ने यह भी आरोप लगाया कि बड़े बड़े पैसे वालों को, बाहरी लोगों को यहाँ मातोश्री में जगह मिलती है। और यहाँ तक कि जब इनकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो भी बाहरी लोगों को, कुछ लोगों को खूब फायदा पहुंचाया गया। लेकिन जो नेता और कार्यकर्ता पार्टी में 25-25, 30-30 साल से हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्हें सरकार के दौरान न कोई काम मिला और न ही उन्हें कोई फायदा मिला। यहाँ तक कि किशोर कुमेरिया ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि संजय राउत ही पार्टी को चलाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। उद्धव ठाकरे से वो पूछते तक नहीं है कि पार्टी में क्या करना है, कैसे करना है। अब ये ऐसा क्यों है, कैसा है, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी में हमेशा ये आरोप लगते रहे कि संजय राउत यहाँ मनमानी करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पार्टी के अंदर तक रखने वाली, जगह रखने वाले किशोर कुमेरिया, जो कि नगर सेवक रह चुके हैं और पार्टी के यहाँ पर तो जिला प्रमुख भी रह चुके हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बड़ा खुलासा कर दिया है कि शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे की बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्यों नहीं चलती, क्यों उद्धव ठाकरे अपनी बातों को मनवा नहीं पाते, क्यों अपनी ही पार्टी में उद्धव ठाकरे की बातों को नहीं माना जाता है, नहीं सुना जाता है। क्या वाकई में संजय राउत उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या कोई ऐसी नस है जो उन्होंने, संजय राउत ने उनकी दबाई है? क्या ऐसी कोई नस पकड़ी है? क्या कोई ऐसा फोटोज है, वीडियोज, क्या ऐसा कुछ है संजय राउत के पास उद्धव ठाकरे का, जिससे उद्धव ठाकरे संजय राउत के डर में, खौफ में रहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। लगातार लोग पूछते रहे, बीजेपी के लोग भी इस बात को पूछते रहे। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे सिर्फ दिखावी मुखौटा है और संजय राउत के दबाव में आकर ही काम करते हैं? नगर प्रमुख, जो नगर सेवक भी रह चुके हैं, उन्होंने जो कुछ कहा, क्या वो सच है या फिर कुछ और? ये बातें यहाँ पर आ सकती हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक भास्कर जाधव ने उद्धव ठाकरे पर पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। रत्नागिरी में हुई मीटिंग में पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए यहां तक कह दिया था कि पार्टी में अच्छे नेताओं को, अच्छे कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिल रही है। जिनके पास पैसा है या फिर जो पैसा फेंकते हैं उनको तवज्जो दी जा रही है। पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है और पार्टी नेतृत्व को बदला जाना चाहिए। जी हाँ, यहां तक कह दिया था। भरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि पार्टी के नेताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का एक तय कार्यकाल होना चाहिए और उसके बाद उन्हें हटा देना चाहिए। और यहाँ पर सवाल उद्धव ठाकरे पर भी थे, संजय राउत पर भी थे और उसी मीटिंग में संजय राउत भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे के करीबी एक और संजय कदम भी मौजूद थे। तो यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग के बाद 4 नेताओं को तलब कर दिया है। संजय राउत को तलब किया गया, संजय कदम को तलब किया गया, भास्कर जाधव को भी तलब किया गया और इसके अलावा चौथे नेता हैं आदित्य ठाकरे, जो कि इन दिनों फिलहाल पार्टी को चला रहे हैं। उद्धव ठाकरे पार्टी नहीं चलाते हैं, उद्धव ठाकरे सिर्फ पार्टी के प्रमुख हैं। उद्धव ठाकरे की जगह उनके बेटे आदित्य ठाकरे इन दोनों पार्टी को चला रहे हैं। तो ऐसे में इन चारों नेताओं को तलब किया गया और अंदर की खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि संजय राउत को इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को उनके कुछ करीबी लोगों ने, कुछ सूत्रों ने बताया है कि कैसे ये पूरी मीटिंग में बवाल हुआ था, कैसे इस पूरी मीटिंग में उद्धव ठाकरे की बेइज्जती की गई थी। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को यह भी बताया गया कि संजय राउत के ही इशारे पर भास्कर जाधव ये सब कुछ बोलने के लिए तैयार हुए थे। जी हाँ, ये पूरी बात लगभग साफ हो चुकी है कि भास्कर जाधव ने ऐसे ही ये सब कुछ नहीं कहा था, बल्कि उन्हें किसी के इशारे पर एक कहा था। और सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि पीछे से, उनके पीछे संजय राउत खड़े थे, संजय राउत के इशारे पर ये सब कुछ किया गया। अब कई दिनों से पार्टी के अंदर ये दिख रहा है कि असंतोष दिख रहा है, तो इस असंतोष को दबाने के लिए संजय राउत खुद ही यहाँ पर अपने कुछ प्लान कर रहे हैं और इसी प्लानिंग में भास्कर जाधव को शामिल किए जाने की बातें भी आ रही हैं। खबर यहाँ तक है कि भास्कर जाधव को यहाँ पर संजय राउत ने खड़ा किया। उनकी बातें भले ही भास्कर जाधव की थी, लेकिन उनका जो पूरा का पूरा पीछे का प्लान था संजय राउत का, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे को जैसे ये पता लगा तो इन चारों नेताओं को तलब कर लिया, मीटिंग बुला ली। अब मातोश्री में मीटिंग का खेल शुरू हुआ। जी हाँ, मीटिंग का खेल इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी फिलहाल जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में कुछ कर नहीं पा रही है। लेकिन हाँ, मातोश्री में मीटिंग्स का दौर लगातार चलता रहता है। हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ मीटिंग होती रहती है। तो यहाँ पर भी मीटिंग बुलाई गई, इन चारों नेताओं से सवाल जवाब किए गए। हालांकि उद्धव ठाकरे के पास संजय राउत के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो ऐसे में सीधे तो नहीं कहा गया, लेकिन हाँ, संजय राउत से सवाल जवाब हुए कि जब आप उस मीटिंग में मौजूद थे तो क्या आपको पहले से नहीं पता था कि भास्कर जाधव क्या बोलने वाले हैं। संजय कदम से भी पूछा गया कि आप वहां पर थे, आप क्या कर रहे थे। भास्कर जाधव से पूछा गया कि आपको दिक्कत थी तो कोई आप मुझे सीधे कहते, आपने मीटिंग में ऐसे 4 लोगों के सामने, 40 लोगों के सामने क्यों इस तरह से पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए, क्यों मुझे लेकर सवाल किए। तो ऐसे में भास्कर जाधव के पास तो कोई जवाब नहीं था, लेकिन हाँ, संजय राउत ने यहाँ पर जरूर उन्हें बचाने की कोशिश की और कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग नाराज हैं, उन्हें मनाना होगा और पार्टी को और बेहतर करना होगा। इसके बाद तो उद्धव ठाकरे भड़क गए, नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप इस तरह से बातें ना करें, आपको लेकर नाराजगी सबसे ज्यादा है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने सीधे संजय राउत पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब काफी देर तक ये मीटिंग होती रही, बवाल होता रहा, लेकिन हाँ, हल कुछ भी नहीं निकला। लेकिन हाँ, संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे के दिमाग में एक डाउट जरूर आ गया कि कहीं ये संजय राउत कुछ और गड़बड़ तो नहीं करने जा रहे हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे अब फूंक कर कदम उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि संजय राउत यहाँ पर पूरी तरह से उनके निशाने पर, उनकी आंखों में आ चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? उद्धव ठाकरे की नाराजगी कितनी जायज है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।